तो ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। अब हम जानेंगे कि दरवाजे की कैसे पूजा करें, दरवाजे पे क्यों सफाई रखें। जिनके दरवाजे पे कचरा पड़ा रहता है, जिनके दरवाजे पे कूड़ा पड़ा रहता है, दरवाजे पे चप्पल पड़े रहते हैं, उनके यहाँ लक्ष्मी का कभी वास नहीं होता। दरवाजे के बाहर या दरवाजे के भीतर एक हमको शू रैक लगाना चाहिए जिसमें जूते रहे, ना ही दरवाजे के पास, क्योंकि दरवाजे से ही लक्ष्मी का आगमन होता है। दरवाजे पे ओम, स्वस्तिक और त्रिशूल बनाने से बुरी नजर अंदर नहीं आती है और सुरक्षा बनी रहती है। त्रिशूल शक्ति का प्रतीक है। इसको देखने से कोई भी लोग नेगेटिव विचार लेकर आपके घर में नहीं आ पाएंगे। ओम जो है वो यूनिवर्सल साउंड है। हर एक धर्म ने उसको अपनाया है। किसी ने आमीन कहा, किसी ने एमिन कहा, किसी ने शलोम कहा, किसी ने लॉट्सो ओम कहा, लेकिन ओम का उपयोग हर एक धर्म ने किया है। ओम की ध्वनि से ईश्वर तत्व की स्वस्तिक जो है वो गणेश जी का रूप है। गणेश जी के पैर, दो हाथ, स्वस्तिक साक्षात गणपति है और उसका दूसरा स्वरूप नारायण का भी है। स्वस्तिक जो है वो गणेश जी और विष्णु इन दोनों का सम्मेलन स्वरूप माना जाता है। उनके दो हाथ, दो पैर। दो प्रकार के स्वस्तिक होते हैं। एक उल्टा स्वस्तिक एंटी क्लॉकवाइज जो जर्मन्स ने यूज किया, आर्यन ट्राइब्स ने, नाजीज ने, और एक सीधा स्वस्तिक जो क्लॉकवाइज घूमता है, जो हमारा है। वो सीधा स्वस्तिक ही बनाना चाहिए। यहां से शुरू होता है, लेफ्ट हैंड से। सीधा स्वस्तिक बनाने से आपके जीवन में प्रगति होती है, प्रोग्रेस होता है, आपकी जीवन का चक्कर सीधा चलता है, आप आगे बढ़ते हो। और उल्टा स्वस्तिक बनाने से आपकी जीवन का चक्कर उल्टा घूमता है, आपकी लाइफ रिवर्स में जाती है, आप डिमोट होते हो। तो इस वजह से स्वस्तिक देखकर बनाना चाहिए। ओम, स्वस्तिक और त्रिशूल कुमकुम या सिंदूर दोनों में से एक कोई भी चीज से बना सकते हो। सिंदूर से बनाना इसे उत्तम माना जाता है। फिर आती है बारी शुभ और लाभ की। हमने रिद्धि और सिद्धि की बात की थी, गणेश जी की बीबियां। शुभ और लाभ उनके बच्चे हैं। शुभ और लाभ उनके पुत्र हैं गणेश जी के। शुभ मतलब ऑस्पिशियसनेस और लाभ मतलब फायदा। ये दोनों चीज हमको बुद्धि से, शक्ति से और धन से प्राप्त होती है। ये सब चीजें जब हमारे जीवन में आ जाए तब हमारा जीवन पूर्ण होता है। इसीलिए कहा गया है लक्ष्मी सर्व सिद्धि संपन्न। लक्ष्मी से हमारे जीवन में सारी सिद्धियां आती है। उसके बाद में और एक चीज कही गई है कि द्वीप आवली, ये दीपों का त्योहार है, रोशनी का त्योहार है। ख्याल रहे कि हमारे घर के किसी भी कोने में इन दिनों में अंधेरा नहीं होना चाहिए, पूरे घर में रोशनी होनी चाहिए। दीप की पूजा करिए, दीप का दान करिए। दिवाली पूजन के दिन हम आपको बताएंगे। आजकल नए नए कैंडल्स आ गए हैं, अरोमा कैंडल्स, अलग अलग रंग के, अलग अलग खुशबुओं के, वो भी हम लगा सकते हैं। खुशबू से भी लक्ष्मी को अति प्रेम है। अंधेरा जीवन से निकल जाना चाहिए, उससे सुख की प्राप्ति होती है। तमसो मां ज्योतिर्गमय, मुझे अंधकार से ज्योति की ओर ले जाओ, ये हमारी ईश्वर से प्रार्थना होनी चाहिए। और जीवन में सुख, शांति और समृद्धि हमारे पास रहेगी। यंत्र की पूजा का बहुत महिमा है। मूर्ति की भी पूजा से यंत्र की पूजा की महिमा बहुत है। यंत्र को देखकर चित्र तो मन में आता ही है, चरित्र भी जीवन में आता है। संपुट महालक्ष्मी यंत्र, जिसमें हमने कुबेर जी, लक्ष्मी जी, गणेश जी और लक्ष्मी नारायण के रूप में कनकधारा, शिव शक्ति के रूप में शिव शक्ति यंत्र की स्थापना की है। इन 5 यंत्रों के समावेश को आप अपने घर में जरूर स्थापित करिए। दिवाली में इसको मंगाना अति शुभ होता है। आपको पूजा के लिए तो लगेगी ही, शायद आपने मंगा लिए होंगे। जिन्होंने नहीं मंगाए हैं वो तुरंत मंगाएं। इसको मंगाने के लिए आपको हमारे स्क्रीन पर नंबर दिखाए जाएंगे। आप हितेश गुरुजी, HITTESH GURUJI @gmail.com या response RESPONSE @transmediatv.co.in TRANSMEDIA TV.co.in
इस पे हमको ईमेल कर सकते हैं, या फिर gurujee@transmediatv.co.in इस पे कर सकते हैं, वरना इन मोबाइल नंबर को लिख लीजिए 9867495496 या फिर 9930730456। इस पे हमारा संपर्क करके नींबू अगरबत्ती और संपुट महालक्ष्मी यंत्र को जरूर अपने घर मंगाइए। दिवाली के लिए ये दोनों चीजें आपको बहुत काम आएगी। इसी के साथ हमारा कार्यक्रम यहीं हम समाप्त करते हैं, फिर आपको मिलेंगे। जय गुरुदेव।